वो मनवादी पार्टियों के राम है राम और हमारे राम है काशी राम। महीने पहले कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बन गई और दिल्ली में आप पार्टी को हटा दिया, बीजेपी की सरकार बना दी। कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी की बी टीम बन गई और खुद ना होकर के बीजेपी को सत्ता दिला दी। कांग्रेस राजस्थान में बीजेपी की बी टीम हो गई और वहां पे बीजेपी को सत्ता दे दी। कांग्रेस मध्य प्रदेश में बीजेपी की बी टीम हो गई। कांग्रेस महाराष्ट्र में बीजेपी की टीम, हरियाणा में बीजेपी की टीम, दिल्ली में बीजेपी की टीम, पूरे भारत में कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। ये भैया बीएसपी को ही बी टीम क्यों कहते हैं? दरअसल ये नैरेटिव कहते हैं। दरअसल बात क्या है, विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई बीएसपी है, बहुजन विचारधारा की एक ही पार्टी है पूरे भारत में और वो मनुवादियों से लड़ रही है। मनुवादी पार्टियां, कांग्रेस है मनुवादी पार्टियां, बीजेपी है मनुवादी पार्टी, सपा है मनुवादी पार्टी, टीएमसी है मनुवादी पार्टी, आरजेडी है। तो भारत में एक पार्टी है जो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रही है, वो है बहुजन समाज पार्टी। जी, लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं वो राम की बात कर रही हैं, धर्म की बात कर रही हैं, जाति की बात कर रही हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रही हैं और बहन जी संविधान की बात करती है, अम्बेडकर की बात करती है। इनसे तो वोट मिलने वाला है नहीं आपको। मनुवादियों के राम राम है, हमारे राम है काशी राम और काशी राम साहब बहुजनों की लड़ाई लड़ते हैं, राज सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन की बात करते हैं। ये तो रही भैया उनके राम और हमारे राम की बात। तो बहुजनों के राम, पूरे भारत के 125 करोड़ बहुजनों के राम है काशी राम। जब से काशी राम जी गए ना तब से बीएसपी हारती जा रही है। कहाँ गए हैं? अरे मान्यवर काशी राम साहब 125 करोड़ लोगों के दिल में बसते हैं, हमारे दिल में बसते हैं, इन सबके दिलों में बसते हैं। मान्यवर काशी राम साहब, काशी राम जी ने जमीन तैयार जो जमीन तैयार करी थी काशी राम जी ने, जो धरोहर खड़ी करी थी बीएसपी के रूप में, काशी राम जी के जाने के बाद में बीएसपी हारती जा रही लगातार। वो तो उनकी बोई हुई जमीन पे आपने राज कर लिया 4 बार। पहली बात तो मान्यवर काशीराम साहब कहीं नहीं गए। मान्यवर काशीराम साहब सामाजिक रूप जिसको कहते हैं शारीरिक रूप में, देखिए एक व्यक्ति का एक टाइम होता, हर व्यक्ति को जाना ही होता है, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब वो विचार दे गए। मान्यवर काशीराम साहब तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। मान्यवर काशीराम साहब ने स्वतंत्र मीडिया दे दिया। मान्यवर काशीराम साहब ने विचारधारा को मजबूत कर दिया। मान्यवर काशीराम साहब ने शब्द गढ़े बहुजन, सत्ता की गुरुकुली, मनुवादी ये शब्द गढ़े हैं। मान्यवर मीन्स मैं आपका सम्मान करता हूं। मान्यवर शब्द काशीराम साहब, जैसे हम कहते हैं मान्यवर काशीराम साहब अपने आप आ जाते हैं, मान सम्मान की बात करते हैं। जैसे ही सत्ता की गुरुकुली कहते हैं, सभी को पता है राज सत्ता की बात हो जाती है। मान्यवर काशीराम साहब 1585 सीधे राम जी बहुजन की बात करते थे, बहन जी सर्वजन की बात करती है, वे त्रिशूल ले लेते हैं कई बार मंच पर। मान्यवर काशीराम साहब का बहुजन, मान्य बुद्ध का बहुजन और जो बीएसपी का बहुजन, सर्वजन की बात जी, मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपका चैनल है, देश भर में जाता है, तो देश भर के लोग सुन लें। बुद्ध का बहुजन का क्या था? चरते भिखवे चार के बहुजन हिताए, बहुजन सुखाए लोकान कंपाए। जो बुद्ध के समय जो बहुजन, उस समय मुस्लिम तो थे नहीं, क्रिश्चियन थे नहीं, सिख थे नहीं, तो बुद्ध का बहुजन कौन था? वही मान्यवर काशीराम साहब और बहन मायावती जी का सर्वजन है। समझो जरा, बात नहीं समझ में आई। जो बुद्ध ने पहले कौन से पंचवर्गीय भिक्षु कौन थे? ब्राह्मण थे, उन्हीं को ज्ञान दिया। उसके बाद फिर अगले 60 हुए, वो कौन थे? ब्राह्मण थे। तो बुद्ध का जो बहुजन है, मान्यवर काशीराम साहब ने वहीं की बात की। सत्ता अकेले क्या लुका से आती? सत्ता क्या? देखिए सत्ता जो है पूरे सबको लेके, साथ लेके, जब अगर वो कहें, जब मनुवादी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, तो हमने अगर सर्वजन कह दिया तो हम मनुवादी, हमने विचार कर भी रख दिया। जी, कांग्रेस सबके वोट ले ले, कांग्रेस अगर दलितों के वोट ले लेते तो वो तो दलित नहीं बनती पार्टी। बीजेपी दलितों के वोट ले ले, वो तो पार्टी दलित नहीं बनती। अगर बीएसपी अगर ब्राह्मणों के वोट ले ले, बीएसपी क्षत्रियों को और उनको भी अगर हिस्सेदारी दे दे, तो दिक्कत क्या है? बहन जी जो राजनीति करती है बाबा साहब की और बहुजनों की, बाबा साहब को आपसे छीन लिया है बीजेपी ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, केजरीवाल ने। वो बाबा साहब की तस्वीर लेकर चलने लगे कंधे पर आजकल। जी,
देखिए, असली अम्बेडकरवादी और नकली अम्बेडकरवादी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि सभी लोग जय भीम करते थे। ये बाबा साहब से घृणा करने वाले आरएसएस के लोग, जो कभी संविधान की, जो कभी, जब संविधान उस समय बना था उस समय बाबा साहब की तस्वीरें जलाया करते थे, अरे वो अब जय भीम करने लगे। यही तो बाबा साहब की ताकत है। जो जो मान्यवर काशीराम साहब का विरोध करने वाले, जो आप पार्टी जैसे ये लोग, यूथ फॉर अनइक्वालिटी के लोग, ये आजकल मान्यवर काशीराम साहब की तस्वीरें लगाए, यही तो मान्यवर काशीराम साहब की ये विचारधारा का सवाल है। अब बाबा साहब अम्बेडकर को और मान्यवर काशीराम साहब, ये अब सभी के, एससी के, एसटी के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के, सबके लीडर हो गए हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगर अखिलेश जी संविधान उठा करके जय 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 भीम करने लगे, ये तो अच्छी बात है। या आरजेडी वाले अगर जो बहन जी कह के आ जाओ, बहन जी हमें जरा बिहार में हमें हमारी गाड़ी सत्ता में लगवा दो। आपको पता है बहन जी ने क्या बहुजन विचारधारा की, बीएसपी ने कितनी तरह से, जब कांग्रेस ने बहन जी को सम्मान नहीं दिया ना 2024 में, जनवरी 2024 में, तो फिर क्या हुआ? कांग्रेस को पुलंदा बंद कर दिया राजस्थान से, कांग्रेस का पुलंदा हमने बंद कर दिया हरियाणा से, कांग्रेस को बर्बाद कर दिया दिल्ली से, कांग्रेस को यूपी से पहले ही बर्बाद होगी, कांग्रेस को देश भर से। मनुवादी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों हैं, मनुवादी पार्टी। हमारा संघर्ष मनुवाद से, पार्टियां आती जाती रहती हैं। बीएसपी के परिवार में संघर्ष चल रहा है। बहन जी ने भाई को कर दिया इधर-उधर और भतीजे से सारे पद ले लिए। परिवार में सब टूट-फूट हो रही है। वो कह रहे हैं दूसरे लोग कि हमारी पार्टी में आ जाइए, भतीजों को बुला रहे हैं वो। अरे गजब का प्रश्न पूछा, क्या बात है, बहुत जबरदस्त प्रश्न। ये जब मान्यवर आकाश आनंद को बहन जी बना ले तो कहते हैं भतीजा बना लिया, तब भी ये विरोध करते हैं। जब मान्यवर आकाश आनंद को पार्टी मिले तब भी ये विरोध करते हैं, जो हटा दिया तब भी विरोध करते हैं। इनका काम विरोध करना ही है। और ये कांग्रेसी मीडिया है, ये मान्यवर आकाश आनंद की तब तो ये बुराई नहीं करते थे, अब लगे, पहले क्यों नहीं बुलाया था? पहली बात, सवाल बताइए क्या है? ये बहुजन समाज पार्टी जो है, ये आंदोलन है, इसमें कोई भी घर का या भाई भतीजा का मामला नहीं है। मान्यवर काशीराम साहब ने क्या अपने भतीजे को बनाया? नहीं बनाया ना। तो बहन जी ने ऐसा नहीं जाके आए डायरेक्ट आ जाओ भतीजा बना। गलती करी थी क्या पहले? जी नहीं, बिल्कुल गलती नहीं। एक मिनट, मान्यवर जयप्रकाश क्या उनके भतीजे थे? मान्यवर नजीमुद्दीन सिद्दीकी क्या उनके भतीजे थे? स्वामी प्रसाद मौर्य क्या उनके भतीजे थे? स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा ओबीसी लीडर तैयार किया बहन जी ने। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को साथ साथ मंत्रालय देके इतना बड़ा मुस्लिम लीडर तैयार किया बहन जी। राम प्रकाश राजभर से लेकर के कितने सारे ओबीसी, ये बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। तो अगर एक घर का बच्चा अगर पढ़ा लिखा लंदन से बच्चा आता है, अगर उसको अगर पार्टी में काम करने के लिए अगर जगह दे दी तो दिक्कत क्या हुई? अगर कांग्रेस अपने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये 3 पुश्तों 4 पुश्तों से अपने बच्चों को अगर दे रहे हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी का एक बच्चा अगर आंदोलन में अगर आ गए, आकाश आनंद जी काम कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? लोगों को बुराई दिखती है। खड़ी कैसे होगी सर? धरातल से ऊपर कैसे? बसपा बैठी तो सर बैठिया है, हाथी बैठ गया है। हाथी राजसत्ता का प्रतीक है। ये प्रसेनजीत का हाथी, दिन में सपने दिखाते हो सर लोगों को। ये बुद्ध का हाथी, पायक का हाथी, राजा प्रसेनजीत का हाथी, ये बाबा साहब अम्बेडकर का, आरपीआई का हाथी, और ये बहुजन समाज पार्टी का हाथी ना तो कभी कमजोर था, ना है और ना रहेगा। हाँ, ये राजनीतिक परिणाम आते कम ज्यादा होते रहते हैं। तो बीजेपी की दो सीटें थी कब? जब ये बाबरी मस्जिद ढाई थी, जानते कितनी? 2 पार्लियामेंट की सीटें थी, हाँ 92 में। और तब जानते हो मान्यवर काशीराम साहब ने, आज मुझे फिर वही मान्यवर काशीराम साहब का नारा, मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। काशीराम आएगा क्या बीएसपी में? क्या कोई पैदा होगा कि नया काशीराम? जरूरत नहीं, ऐसा है, मान्यवर काशीराम साहब तो पहले ही है हमारे दिलों में। उनकी विचारधारा आ जाए, उनके नारे हैं, मिले मुलायम काशीराम के साथ जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, वोट तुम्हारा
वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो मान्यवर काशीराम साहब ऊर्जा भरते हैं, वो मान्यवर काशीराम साहब बहुजन बनाते हैं। जब बहुजन बनाते हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, तो विचारधारा तब तक नहीं मरती जब तक विचारधारा चलाने वाले उनके कैडर्स रहेंगे। हाँ, मान्यवर काशीराम साहब के मेरे जैसे लाखों कैडर हैं, वो इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। मान्यवर काशीराम साहब करोड़ों के दिलों में बसते हैं, आज भी हमारे दिलों में बहुजन नायक काशीराम साहब बसते हैं। वो कहीं नहीं गए, वो यही है। वो देखिए ना, इतना बड़ा काशीराम पार्क, मान्यवर काशीराम पार्क में हम खड़े हुए ये बात कर रहे हैं उनकी। काशीराम जी हैं तो आपके वोट कहाँ चले गए फिर बीएसपी से? एक मिनट, वोट, अच्छा राजनीति की बात, मंडल की इतनी भीड़ आएगी क्या? अब मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। वोट कैसे आते हैं? वोट देखिए, वोट का मामला दूसरा है। जातियों की जेलों में बटे हुए लोग, संगठनों में बटे हुए लोग, और अब तो जातियों की पार्टियां बना करके मतलब बटे हुए लोग। तो ये बहुजन 85 है, कितनी पार्टियां बन गई पता है? कांग्रेस और बीजेपी। अब तो वो एक चमारों की भी एक हुई पार्टी बन गई, हम मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता। एनीवे, मैं महिमा मंडित नहीं करना चाहता, मैं जाति सूचक बात नहीं कर, मैं क्या कह रहा हूं, अब आरएसएस और कांग्रेस ने जातियों की पार्टियां बना दी। क्यों? ये कांग्रेस बीएसपी से घबराई हुई है। क्यों घबराई हुई है? मेरा सेंटेंस नहीं है, मेरा सेंटेंस नहीं, मान्यवर काशीराम साहब का सेंटेंस है कि बहुजन समाज पार्टी आगे आने वाले समय में सभी मनुवादी पार्टियों का सिरदर्द बनेगी। तो बहुजन समाज पार्टी सभी पार्टियों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। और सभी पार्टियां क्या कहती है? एक ही पार्टी है जिससे परेशान है, बहन जी से। भैया एक मुझे बताओ, एमएलए एक है और एमपी एक है, तो इनको परेशानी क्या है बीएसपी से? मुझे समझ में नहीं आता क्या परेशानी है। दरअसल परेशानी है परेशानी है विचारधारा की। बाकी सभी पार्टियां मनोवादी विचारधारा की हैं और बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम साहब की बहुजन विचारधारा की है। जी मान्यवर, सबको जय भीम, आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो। जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।